कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे तरीके से अपना तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जो है एग्ज़ाम 2024 में हो रहा है। उसके लिए आप लोगों को जीके और इंग्लिश का तो आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे क्लास पहले से ही चल रहा था। आज जो है पहला प्रेस्टिक सेट हम लोग करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को मिलेगा मैथ और रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, देखिए आप लोगों के एग्ज़ाम में सीधा सीधी कहा गया है कि आप लोगों को मैथ और रीजनिंग में पास होना है। ठीक है, तो अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग जो है नहीं पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा, तो आप लोगों की भूल है। अगर इसमें फेल हो जाते हैं और जीके जीएस इंग्लिश में आप लोगों का मेरिट भी बनेगा तब भी आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पास होने के लिए कम से कम मैथ और रीजनिंग को पढ़ के जाइए। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लड़के इसी में जाने वाले हैं भीतर। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि सबको मालूम है कि मैथ और रीजनिंग में हमको जो है नंबर नहीं लाना है, इसको इसका नंबर नहीं जुड़ाएगा। ठीक है, सबके दिमाग में ये चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे विषयों को पढ़िए। सभी विषय आप लोगों को यहाँ पे जो है इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले मैथ के प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कह रहा है आपका पहला प्रश्न कि यदि एक वस्तु जिसका जो है अंकित मूल्य 1800 रुपया है और उसको जो है 1476 रुपया में जो है बेच दिया जाता है तो छूट प्रतिशत बताइए। ठीक है, देखिए एक जो है वस्तु है आप लोगों के पास 1800 रुपये का। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। इसको जो है हम लोग कितना में बेच दे रहे हैं, तो केवल आप लोगों को 1472 रुपया में बेच दे रहे हैं। तो ये हम लोगों को कितना रुपया जो है छूट दिया गया है, तो देखिएगा ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आप लोगों का 2 और ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, तो 328 रुपया हम लोगों ने क्या किया, इस पर छूट दिया है। ठीक है, मतलब वस्तु का दाम था 1800 रुपया, लेकिन हम लोगों ने केवल 1476 रुपया में उसको बेच दिया है। तो हम लोगों ने 328 रुपया का उस पर छूट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि छूट रुपया में नहीं बताना, इसका प्रतिशत निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 300 जो है 28 बट्टा कितने पे छूट देना है, तो अंकित मूल्य पे छूट होता है। तो 1800 और गुण प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, गुणा 100 से होता है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, 28 के पहाड़े में यहाँ पे देख लीजिएगा, 28 के पहाड़े में यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे लिखा है 76, हम लोगों ने 72 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, घट के 4 आएगा। ठीक है, कितना है यहाँ पे 24 है। ठीक है, 24 है। अब 18 के पहाड़े में देखिएगा ये कट रहा है, 18 के में 18 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचा, 14 हो जाएगा, यानी 144। 18 8 144, कितना परसेंट का छूट हम लोगों ने दिया है इस पे, तो बताएंगे कि 18% के जो है इस वस्तु पे छूट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1476 लिखा गया था, तो जब यहाँ पे घटाएंगे तो 324 रुपया होगा। ठीक है, तो 324 रुपया का छूट देंगे 1800 पर, तो कितना परसेंट का छूट देंगे, तो 18% का। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। कार्य किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद जो है 119 रुपया है। ठीक है, तो छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई कमीज है उस पर जो है 15% हम लोग छूट देने के बाद में जो है उसको बेच रहे हैं कितना में, 119 रुपये में। तो छूट के पहले कमीज का जो है अंकित मूल्य हम लोगों को बताना है। ठीक है, चलिएगा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि कमीज का दाम कितना है, पहले कमीज का दाम कितना है, 100 रुपया। इसमें जब हम लोगों ने 15% का छूट दे दिया, कितना का, 15% का, तो ये सामान अब कितने में हम लोगों ने बेचा होगा, परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूँ। 100% की कोई वस्तु है तो इसमें 15% का जब हम छूट दे रहे हैं, यहाँ पे बोला है कि 15% आपको छोड़ देना है, तो मैंने 15% छोड़ दिया, तो इस सामान को हमने कितना में बेचा, 85 रुपये में। अब बोल रहा है कि इस वस्तु को जो है छूट देने पर हम लोगों ने रुपया में कितना में बेचा है, तो 119। तो बोल रहा है कि अंकित मूल्य मतलब जो पहले वाला दाम था वो कितना था, तो देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है, मतलब हमको अंकित मूल्य निकालना है, तो ये है अंकित मूल्य। ठीक है, ये क्या है, अंकित मूल्य है, और ये जो है ये क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना है, तो 100 ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, 85, और गुणा में कितना है, 119। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये 100 के पहाड़े में 5 बार, ये जो है 100 के पहाड़े में 17, 17 के पहाड़े में 17 छक्के 102। अब देखिए 5 में और 6 में गुणा कर देंगे तो 5 छक्के
30 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 5 छके 30 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से, 20 के पहाड़े में न होता है। यहाँ पे 20 के पहाड़े में क्या होगा, 100। 20 के पहाड़े में क्या होता है, 100 जो है कितना बार में आता है, 5 के पहाड़े में 20 बार में 100 होता है, और 5 के पहाड़े में 17 बार में 85। अब जो है 20 छक्का कितना हो जाएगा, 20, और 17 छक्का 102, 17 साते होता है 119। तो 20 में हम लोग क्या करेंगे, 20 में जो है गुणा करेंगे किससे, 7 से, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 140 रुपया, ठीक है। 140 रुपया का जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित क्रमवार बट्टों की जो है श्रेणियाँ में से कौन सी जो है श्रेणी एक जो है ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है, ठीक है। मतलब ग्राहक के लिए जो है कोई छूट दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा अच्छा है। तो देखिए, अगर ग्राहक को 10% का छूट दिया जाएगा और ग्राहक को 20% का छूट दिया जाएगा, तो ग्राहक कौन सा लेना चाहेगा। तो अगर आप ही दुकान पे गए और आपको बोला जाएगा कि इस दुकान पे जो है 10 रुपये का छूट दिया जा रहा है, कोई कॉपी किन रहे हैं या बुक किन रहे हैं, तो और कोई दूसरे दुकान पे आप लोगों को 20 रुपये का छूट दे रहा है, तो कौन सा आपको अच्छा लगेगा, तो 20 वाला, ठीक है। इसी तरह से मतलब यहाँ पे आप लोगों को कोई सामान खरीदना हो दुकानदार से, तो छूट अधिक वाला जो है हम लोगों को अच्छा होगा। तो मतलब यहाँ पे सबसे अधिक छूट इसमें चारों में से कौन सा जो है आप लोगों को दे रहा है दुकानदार, ये आप लोगों को यहाँ पे पता करना है, ठीक है। कौन सा दुकानदार है जो सबसे अधिक छूट देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जोड़ लेंगे 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40। 40 10 कितना हो गया, यहाँ पे आ रहा है 50। यहाँ पे देखिए 25 और 20 45, 45 15 कितना हो गया, 60। यहाँ पे देखेंगे 10 और 30 40, 40 15 कितना हो गया, 40 और 15 हो गया 55। यहाँ पे देखिएगा 30 20 50 और 10 कितना हो गया, यहाँ पे 60। अब देखिए यहाँ पे तो 55 हो रहा है, यहाँ पे भी 55 हो रहा है, तो ये तो दोनों सीधा सीधी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कभी भी अधिक नहीं छूट देगा, ठीक है। अब देखिए 60 और 60 ये दोनों बराबर हो गए हैं, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा, ये अब आप लोगों को देखना है। तो देखिए अच्छे तरीके से समझिएगा, 30 का छूट देना है, पहले कितना का देना है, 30 का, ठीक है, और यहाँ पे देना है 25 का। तो कभी भी जो है अधिक वाला ही आप लोगों का उत्तर होता है, पहले जो अधिक छूट देता है उसका उत्तर जो है राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे 30 वाला राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए किस तरह से होगा, तो देखिए मान लेते हैं कि कोई सामान है 100 रुपये का, ठीक है, उस पर कितना का छूट दिए, 30 का, तो अब हो जाएगा वो 70 का, ठीक है, 70 वाला हो जाएगा। फिर उसके आगे जो है 20 का छूट देंगे, तो अब कितना में मिलेगा, 80 में, 100 वाला 80 में मिलेगा। फिर 10 का छूट देंगे तो 90 बटा हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे 100 से 100 कट गया, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। इनको गुणा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 9 8 72, 72 हो गया। 72 में जो है कितना से गुणा कर रहे हैं, 7 दूना 14 और 7 7 49 और 1 50 कितना हो गया, 50 पॉइंट। और यहाँ पे देखिए बाटा में 10 है, तो 10 का मतलब होता है यहाँ पे एक अंक पर 0 हो जाएगा, यानी 50.4 आ गया। कितना आया, 50.4। अब चलिए इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 100 का कोई सामान है, इस पे 25 का पहले छोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 25 छोड़ दीजिएगा तो 75 बटा 100। फिर आप लोगों को यहाँ पे 20 का छोड़ दीजिएगा तो 100 का सामान रहेगा, तो 80 में आप लोग बेचिएगा तभी तो 20 का छोड़ दीजिएगा, 15 मतलब 85 बटा 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। यहाँ पे देखिएगा 25 के पहाड़े में 25 या 75, 25 चौका 100 यहाँ पे। फिर यहाँ पे 4 के पहाड़े में 2 बार में कट गया। यहाँ पे देखिए 10 के पहाड़े में 2 बार में और 10 के पहाड़े में 17 बार में, सॉरी 5 के पहाड़े में। फिर 2 से ये 2 कट गया। अब देखिए आपके पास बचा क्या है, 3 और 17, 17 तिया कितना हो गया, 51। अब देखिए ये भाई साहब 51 रुपया का 51% जो है आप लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। कोई सामान आप लोगों के 100 रुपया के जगह पे 51 रुपये के देंगे, लेकिन ये 50.4 में ही दे देगा। 100 का सामान कितना में देगा, 50.4। अब बताइए 50.4 वाला आप लोगों को कम में देगा कि यहाँ पे 51 रुपया में लीजिएगा तो सामान में फ़ायदा होगा। तो हम बोलेंगे कि 50 रुपया 50.4 रुपये में जो किनेंगे उस पर हम लोग को ज़्यादा फायदा होगा 51 रुपये की तुलना में, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोगों को यहाँ से भी आपके ऑप्शन नंबर ए जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल का दाम जो है 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। यदि क्रय मूल्य जो है
₹1600 हो तो बिक्री जो है मूल्य आप लोगों को बताना है कि बिक्रय मूल्य कितना में बेचा गया है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यहाँ पे 60% अधिक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ₹100 इस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, किने गया है ₹100 में, तो इसमें 60% अधिक करेंगे तो हो जाएगा ₹160 में। इसका क्या हो जाएगा, बिक्रय मूल्य। इसका मतलब ₹60 में बेचा जा रहा है, बेचा नहीं गया है। कह रहा है दुकान उसका मूल्य रखा जा रहा है, फिर बेचने के समय वो 25% का छूट दे रहा है, तो 25% इस पे छूट दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25% का अगर छूट दे देते हैं तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 2 के 5 के पहाड़े में 2 बार में, 5 के पहाड़े में 5 बार में, ये 2 से कट गया जो है 60 8 मर्त में। ठीक है, जो है 16 8 मर्त में, तो यहाँ पे 8 पचे कितना हो गया, 40। मतलब जो है यहाँ पे 160 की जो सामान थी उस पर 40 की छूट दे दी गई। मतलब अब आप किनिएगा तो ₹120 का वो जो है आप लोगों को मिल जाएगा। कितना में मिल रहा है, 120 में। अब कह रहा है कि उसका दाम जो है कितना है, ₹1600 में बेचा गया है। ठीक है, कितना में बेचा जा रहा है, 1600 में। तो हम क्या करेंगे कि 120 का वैल्यू हम लोगों को में बेचना है, तो यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 से 120 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 दूना 32 के 2 और 16 का में 16 3 19, 192 और 1 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा इस तरह से इस प्रश्न को। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आप लोगों को अच्छे तरीके से देखिएगा। कह रहा है कोई वस्तु है जिस पे 30%, फिर 20%, फिर 10% के जो है क्रमिक बट्टे देने के तुल्यांकी मात्रक जो है बट्टा ज्ञात कीजिए। मतलब एक बार जो है आप लोगों को छूट दिया जा रहा है, कोई वस्तु किनने गए 30%, फिर बोला कि फिर 20% का हम छूट देंगे उस पर, फिर बोला कि 10% का और छूट देंगे। तो बोल रहा है कि अंत में आप लोगों को कितना % का टोटल छूट मिला है। तो देखिए अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए इस वस्तु का दाम कितना है, तो इस वस्तु का दाम है 100। कितना है, मान लेते हैं कि इस वस्तु का दाम कितना है 100। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस पे जो है 30% का छूट देंगे। तो देखिए 30 छोड़ दीजिएगा 100 में, 100 का सामान 30 छोड़ दीजिएगा तो ये 70 में यानी कि बेचिएगा। अब देखिए उसी प्रकार 100 का सामान रहेगा, 20 छोड़ना है आप लोगों को। कितना छोड़ना है, 20, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, 80। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे 10 छोड़ना है तो ये हो जाएगा 90/100। अब यहाँ से देखिए 100 से 100 कट गया, यहाँ पे 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट गया। ठीक है, अब जो है आप लोगों को यहाँ पे गुणा करना है, 9 8 72 हो गया। 72 में फिर जो है आप लोगों को 8 से गुणा करना है। ठीक है, 8 दूना कितना हो गया, 16 का 6 हो गया, 8 7 56, 56 और 1 कितना हो गया, 57। ठीक है, 56 1 कितना हुआ, 57। यहाँ पे कितना हो गया, 57। तो यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का कितना, तो 7 8 56 और यहाँ पे हो गया 9, 9 से गुणा कीजिएगा। देखिएगा यहाँ 9 और 8 में पहले गुणा करेंगे तो 9 8 72, फिर बचा हुआ किससे, 7 से यहाँ पे गुणा करना है, 8 से तो हो गया। तो यहाँ पे 7 दूना 14 के 4 हो जाएगा, फिर 7 7 49 और 1 50 हो जाएगा। कितना हो गया, 50 माने 504 और बाटा में कितना है आपका है, तो नीचे है आप लोगों का बचा हुआ अभी 10। तो जब 10 से भाग देंगे तो एक अंक पर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि आप लोगों को 50.4 का किसी सामान पे छूट मिला है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि समतुल्यांकी एक मात्रक है। ठीक है, तो ये मात्रक क्या हो जाएगा, आप लोगों को क्या करना है, ये जो है टोटल कितना था आप लोगों का 100 में से जो है 50 पॉइंट जो है 4 आप लोगों को माइनस करना है, तो आप लोगों को मिलेगा 49.6%। ठीक है, तो ये आप लोगों को राइट उत्तर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। ठीक है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। समतुल्यांक एक मात्रक बताना था, तो ये हो जाएगा आप लोगों को 49.60 के बराबर। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, जो दिया गया आकृति है इसमें त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को काउंट करना है। तो नॉर्मल कितने त्रिभुज है पहले उनको काउंट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे बना हुआ है 1, यहाँ पे बना हुआ है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये वाला त्रिभुजों को हम लोगों ने काउंट किया है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 5
और ये हो गया 6। यहाँ पे भी एक त्रिभुज है। टोटल त्रिभुज आप लोगों को कितना दिखाई दिया? 6। सीधा सीधी कितना बोलिएगा? 6। 6 के बाद से देखिएगा ये हो जाएगा आपका 7। 7 के बाद से देखिएगा यहाँ से ये पूरा बड़ा वाला 8। यहाँ पे देखिएगा ये 9, ये 10 और यहाँ पे पूरा बड़ा वाला देखिएगा ये पूरा बड़ा वाला कितना हो गया? 11। टोटल त्रिभुजों की संख्या हम लोगों ने काउंट कर लिया यहाँ से यहाँ तक ले 11। उसके बाद से देखिए इधर भीतर एक है, ये कितना हो गया? 12। 12 के बाद से देखिएगा अब भी आपका त्रिभुज कोई बन रहा है तो देखिए कहिएगा यहाँ पे बन रहा है। 12 के बाद से ये देखिएगा त्रिभुज, ये कितना हो गया? 13। तो 13 यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया। ठीक है, इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। आपके सामने आ चुका है। दूसरा कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। अगर 210 से देखेंगे तो 201 लिखा है, कितना माइनस किया है? तो 9। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा तो कितना जोड़ दिया है? तो प्लस का 16 फिर जोड़ दिया है। फिर यहाँ पे कितना माइनस किया है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को 12 में से 7 जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2, 25 माइनस कर दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो क्या किया है? फिर जोड़ दिया है। कितना जोड़ा है? तो 36 फिर जोड़ दिया है। फिर यहाँ पे कितना माइनस किया है? तो 49 माइनस कर दिया है। अब देखिएगा पहले माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस किया, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? तो देखिए ये लिखा है 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 जो है आप लोगों को जोड़ देना है। तो 9 और 4 13 का 3 हो जाएगा, 7 6 13 1 14 का 4 हो जाएगा, 2 1 1 2 1 और 2 1 और 1 2 हो जाएगा। तो 243। 243 इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार के डाउट हो तो आप लोग हमसे ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहेगा। और देखिए अब तक जो है आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए या जीके जीएस का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। उसमें डेली क्लास के जो है आप लोगों के पीडीएफ नोट्स जो है दिया जाता है, वो भी फ्री में। तो आप लोग उसको ज़रूर लीजिए ताकि आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कह रहा है कि श्रृंखला का जो है अगला पद यहाँ पे वाट के स्थान पे क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, तो बन जाएगा ये भी प्रश्न। यहाँ पे देखिए 15 से लिखा है 21, बोलिएगा कि यहाँ पे प्लस का 6 किया है। इसके आगे देखिएगा 21 से लिखा है 24, तो कितना प्लस किया है? 3 प्लस किया है। 24 से 30 लिखा है, प्लस का 6 किया है। तो देखिए पहले 6 फिर 3 फिर 6, तो फिर कितना हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे? प्लस का 3। 30 और 3 जोड़िएगा 33 हो जाएगा। तो 33 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम में जो है आप लोगों को इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू होने वाला है यही हम लोगों को बताना है। कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर जो है अच्छे तरीके से आप लोग बता सके। ठीक है, चलिए जिनका भी बना हुआ है उनका अच्छा है, नहीं बना हुआ है तो अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे। 26 से 28 हुआ, बोलिएगा कि प्लस का 2 किया है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा 28 से 24 लिखा है तो बोलिएगा माइनस का 4 किया है। क्या किया है? माइनस का 4। इसके आगे देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 24 से 30 किया है यानी कि प्लस का 6 किया है। इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे लिखा है 22 यानी कि 30 में से कितना किया है? माइनस का 8 किया है। ठीक है, देखिए पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, तो इसके आगे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 प्लस होगा कि माइनस होगा? तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? प्लस। तो 22 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 32। और 32 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखेंगे क्या कह रहा है।
कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। फिर आप लोगों को ये श्रृंखला दिया गया, इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सा वर्ड होने वाला है, कौन सा अक्षर होने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए लिखा है 8, 8 से लिखा है 18। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे कि प्लस का भाई साहब 10 किया है। यहाँ पे देखिएगा 18 से लिखा है 26, तो बोलेंगे प्लस का 8 किया है। इसके आगे देखिएगा तो यहाँ पे बोलिएगा कि 26 से 32 होने में प्लस का 10 करेंगे। फिर यहाँ पे 32 से जो है 36 होने में बोलेंगे कि 4 प्लस करेंगे। तो देखिए इसके आगे क्या होगा, देखिए पहले 10 जोड़ें, फिर 8 जोड़ें, फिर 6 जोड़ें, फिर 4 जोड़ें, मतलब दो दो ठो क्या कर रहा है यहाँ पे माइनस कर रहा है। तो 4 में से 2 घटा दीजिएगा तो 2 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो 36 और 2 कितना हो गया 38। तो 38 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस टाइप के प्रश्नों को भी सिलेक्ट कर दिया है ताकि आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ जाएं। कार्य दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है वो जो है आप लोगों को अगला पद ज्ञात करना है। देखिए डेली आप लोगों को मैथ रीजनिंग का एक क्लास मिलेगा, तो आप लोग डेली इसको जो है कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, लिखा है। और जीके का जो है आप लोगों को मालूम है 9 PM पे क्लास चलता है, शाम को 9 PM पे जुड़िए। और टेस्ट देना है तो आप लोगों को सुबह में आप लोगों के 7 जो है AM पे मिलता है टेस्ट। ठीक है, जिसमें जो है आप लोगों के सारे विषय का जो है प्रश्न रहेंगे, जीके से लेकर रीजनिंग मैथ सभी विषयों का। तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। लिखा है ए, फिर लिखा है बी, पहले अक्षर को हम देख रहे हैं, बी के बाद लिखा है सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, तो ई के बाद हम लोग अगला वर्ड क्या लिखेंगे एफ। ठीक है, उसके आगे देखिए बी लिखा है, बी के बाद सी लिखा है, सी के बाद डी लिखा है, डी के बाद ई लिखा है, ई के बाद एफ लिखा है, तो एफ के बाद यहाँ पे बोलिएगा जी हो जाएगा। तो एफ जी जो है आप लोगों के राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना है। कह रहा है कि कनाडा, उसका जो है संबंध बोल रहा है ओटावा से। ठीक है, तो क्यूबा का जो है संबंध हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, ये देखिए ये जो है आप लोगों के जीके टाइप के प्रश्न होते हैं, ये एनोलॉजी है, इसको यदि आपने नहीं याद रखा है तो ये नहीं बन सकता है। ये देखिए लिखा है कनाडा, कनाडा क्या है, तो एक कनाडा जो है देश है, कनाडा क्या है देश है, और जो है कनाडा देश का जो है क्या है ये राजधानी है। ओटावा क्या है, कनाडा देश की राजधानी है। जैसे हम लोग भारत देश है, भारत देश का जो है संबंध कोई बोलेगा भारत और दिल्ली, इसका मतलब हुआ कि भारत देश हो गया और उसकी राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। उसी तरह से कनाडा देश है, उसका राजधानी ओटावा है। ठीक है, तो क्यूबा देश है, तो इसकी राजधानी हम लोगों को जब याद रहेगा तभी इस प्रश्न का उत्तर हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो क्यूबा देश, क्यूबा का जो है राजधानी आप लोगों को याद रखना है, कहाँ होता है, हवाना। ठीक है, हवाना जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, तो ए में मिल जाएगा। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है आपका 8वां प्रश्न कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंध रखता है कौन, उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है एक भारत का राज्य है और वहाँ का जो है उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यदि आपसे कोई पूछेगा तो ये बताइएगा कि इलाहाबाद में जो है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। उसी तरह से जो है बिहार है, तो बिहार का उच्च जो है न्यायालय आप लोगों को याद रखना है कहाँ पे होता है। तो देखिए गया में तो है नहीं, नालंदा में है नहीं और दरभंगा में है नहीं, यानी आप लोगों का उच्च न्यायालय बिहार में कहाँ पे पड़ता है, पटना जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पटना उच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि गंगुली और गंगुली का संबंध यहाँ पे लिखा है क्रिकेट से, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो गंगुली जो होता है, गंगुली ये एक क्रिकेटर का नाम है। ठीक है, ये जो है आप लोगों को किन से संबंधित है, तो क्रिकेट से, क्योंकि गंगुली जो है एक क्रिकेटर थे तो क्रिकेट खेलते थे। उसी प्रकार यहाँ पे गैप्टी जो है ये किससे संबंधित है, किस खेल से, तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि ये संबंधित हैं आप लोगों के शतरंज से। ठीक है, ये शतरंज के खिलाड़ी थे, तो आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे
और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है 10वां, कह रहा है बिस्तर, बिस्तर का संबंध किससे लिखा है, गादा से। ठीक है, बिस्तर का संबंध किससे है, गादा से। तो देखिए बिस्तर जो होता है, आप लोग जहाँ पे सोते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, गादा होता है, नीचे जो बिछाया जाता है गदा होता है जिस पे हम लोग सोते हैं। ठीक है, तो बिस्तर का संबंध गादा से हो गया। तो कुर्सी पर जो है क्या बिछाया जाता है, जिस पे हम लोग बैठते हैं, कुर्सी के नीचे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए तकिया तो होता नहीं है, और यहाँ पे क्या होता है, तो बोरा तो होता नहीं है, तकिया तो होता नहीं है, फार्म तो होता नहीं है, यानी कि आप लोगों को उसको क्या बोलना है, कुशन बोलते हैं। ठीक है, कुशल जो है आप लोगों के कुशन, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आज के जितने भी मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न थे, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये डेली जो है क्लास आप लोगों को प्रोवाइड होगा 11 PM पे। ठीक है, 11 PM पे, 11 AM पे सॉरी, दिन में जो है आप लोगों को ये क्लास डेली होगा मैथ और रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो आप लोग SSC MTS वाले अब तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।